वेलकम टू ओनली फैक्ट्स। आज हम दुनिया के सबसे कामयाब इंसान एलोन मस्क के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एलोन मस्क एक ऐसा इंसान जो एक बार किसी काम को या क्रिएटिविटी को सोच ले तो उससे सच करके ही दम लेता है। बस इस इंसान को कुछ सोचने की देर होती थी। इधर ये इंसान कुछ सोचता नहीं कि उधर उस काम को करने के लिए जी जान लगा देता था, क्योंकि इस इंसान के मन में एक ही बात बैठी थी कि कुछ भी असंभव नहीं है। एलोन मस्क अधिकतर दुनिया के भविष्य को लेकर सोचते रहते हैं। बचपन से ही 10 साल की उम्र में वो इतनी किताबें पढ़ चुके थे कि जितना एक ग्रेजुएट लेवल का इंसान नहीं पढ़ पाता है। किताबें पढ़ने में फोकस लेवल इतना ज़्यादा था कि किसी आवाज़ को इनको सुनाई नहीं देती थी। किताबें पढ़कर कोडिंग करना सीख लिया, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इन्होंने बचपन में ही सीख ली थी। कंप्यूटर से एक गेम बना दिया। 12 साल की उम्र में गेम खेलते खेलते घर पर कंप्यूटर से एक गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने $500 के अंदर पहली दफ़ा एक ऑनलाइन कंपनी को सेल भी कर दिया। इसका मतलब ये है कि इंसान किताबों को पढ़कर सीख समझकर बहुत कुछ कर सकता है। फोर्ब्स के मुताबिक आज एलोन मस्क दुनिया के 21 प्रभावशाली व्यक्तियों में रैंक पर है। एक बात वो हमेशा कहते रहे कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है। अपनी इसी पॉजिटिव सोच और बुलंद हौसलों के चलते और असफलता से बिना डरे इस व्यक्ति ने स्पेसएक्स नाम की स्पेस एजेंसी बना डाली। जो काम नासा नहीं कर पाया वो काम इस इंसान ने सारी खूबियाँ और सारी किताबें पढ़कर और इंटरनेट से तमाम जानकारियाँ इकट्ठी करके एक रिजोबल रॉकेट बनाकर दुनिया को क्रांति ला दी। सदी में ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिव माइंड और पॉजिटिव सोच वाले इंसान 3 या 4 ही पैदा होते हैं। रिस्क और सक्सेस को लेकर क्रिएटिव सोच वाले इस इंसान की सफलता और फेलियर की कहानी लोगों में बहुत ही ज्यादा प्रेरणा डालती है। एलोन मस्क की पूरी कहानी रिस्क, फेलियर, सफलता और इन 3 पहलुओं के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। एलोन मस्क का जन्म आज से 46 साल पहले साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ था। एलोन मस्क के पिताजी एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे। उनकी मां का नाम इमई मस्क था, जो कि एक मॉडल और डाइटिशियन भी थी। एलोन मस्क बचपन से किताबें पढ़ने में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। किताबें पढ़कर उनसे नई नई जानकारियां इतनी नहीं, उनकी ये हैबिट्स और दिलचस्पी भी थी, बल्कि आगे चलकर किताबें पढ़ना इनका जुनून बन गया। और इन्हीं किताबों के ज्ञान की मदद से इन्होंने अविश्वसनीय और अद्भुत काम करके दिखा दिए। जहाँ एक तरफ 10-11 साल के बच्चे थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं और अधिकतर टाइम खेलते ही रहते हैं और खेल कूदने में व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये इंसान अपना ज्यादातर समय किताबों को पढ़ने में ही निकाल देता था। जिस किताब को अमूमन पूरी तरह पढ़ने में 10 दिन लगते थे, वही ये जनाब किताबों को 3 दिनों में पढ़कर खत्म कर देते थे। किताबें पढ़ने और उन किताबों से ज्ञान हासिल करने से इनका जुनून काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया। इस जुनून के चलते 10 साल की उम्र में इनको कंप्यूटर चलाने और सीखने के प्रति बहुत ही ज़्यादा रुचि हुई, जिसके चलते किताब पढ़कर 12 साल की उम्र में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग भी सीख ली और सीकर ब्लास्टर कर दिया। सीकर ब्लास्टर नाम की एक गेम बना डाली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये प्रोग्रामिंग एलोन मस्क ने किसी ट्रेनिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट से नहीं ली थी, बल्कि किताबों को पढ़ कर ही इन्होंने बार बार प्रोग्रामिंग कर के प्रोग्रामिंग सीख ली थी। इस गेम को उन्होंने PCS टेक्नोलॉजी नाम की एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच भी डाला। यही से एलोन मस्क की प्रतिभा साफ साफ छलकने लगी। वो बच्चे में आइजैक आसिमो की टेक्नोलॉजी पर बेट्स किताबें पढ़ा करते थे। इसी वजह से बहुत कम उम्र में ही उनको टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान हासिल हो गया था। 17 साल की उम्र में एलोन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई आरंभ की। वहाँ पर 2 साल पढ़ने के बाद वह यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया शिफ्ट हो गए। यहाँ पर एलोन मस्क ने 1992 में फिजिक्स की बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल कर ली। तरह तरह की किताबें पढ़ते हुए एलोन मस्क ने डिसाइड कर लिया कि वो कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे जो मानवता हित के लिए परोपकारी साबित होगी, जिसके चलते 1995 में एलोन मस्क PhD करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन वहाँ पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिन के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया। उस समय अलग अलग दामों में कई तरह की येलो बुक्स हुआ करती थी, जिसमें अलग अलग तरह की जानकारियाँ हुआ करती थी। उस समय इंटरनेट नया नया ही आया था। उन दिनों एलोन मस्क इंटरनेट पर खूब यूज़ किया करते थे।
इंटरनेट की अहमियत को जानने और समझने के बाद एलोन मस्क ने अंदाज़ा लगा लिया था कि आने वाले समय में इसी का बोलबाला रहेगा, जिसके चलते एलोन ने येलो बुक्स की तमाम जानकारियों को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया, यानी इन सबको इंटरनेट पर डाल दिया ताकि हर कोई फ्री में इन जानकारियों को हासिल कर सके। इसके लिए उन्होंने अगस्त 1995 में एलोन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक्ट नाम की दिग्गज कंपनी ने $307 मिलियन में खरीद भी लिया। इस कंपनी के बिकने के बाद एलोन मस्क को अपने 7% शेयर के हिसाब से कुल $22 मिलियन मिले। इसके बाद एलोन मस्क ने इन पैसों में से $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हुए एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी X.com की स्थापना की। एक साल बाद कंपनी कॉन्फिनिट नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। कॉन्फिनिट मनी ट्रांसफ़र सर्विस देने वाली ये कंपनी थी, जिसे हम आज पेपाल के नाम से जानते हैं, और तब से लेकर आज तक भी पेपाल इंटरनेशनल तौर पर लोगों के बीच मनी ट्रांसफ़र का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माध्यम रहा है। इसमें एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलोन मस्क पेपाल में सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। मानवता हित के लिए एक विजनरी सोच रखने वाले एलोन मस्क धरती पर बढ़ते पोल्यूशन और गर्मी की वजह से समझ गए थे कि मानव इतिहास भविष्य के खतरे में है। जिस हिसाब से दुनिया भर में पोल्यूशन तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से धरती पर सीमित संसाधन तेजी से खत्म भी हो रहे हैं। सोच के चलते उन्होंने ठान लिया कि मैं मंगल पर मानव सभ्यता की शुरुआत करूंगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए मंगल ग्रह पर खेती करना और मानव सभ्यता का विकास करना जैसे अपनी अति महत्वाकांक्षी योजनाओं को रियलिटी में बदलने के लिए ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इस तरह मंगल तक लोगों को ले जाने के लिए साल 2001 से ही इस पर काम करना चालू कर दिया। इसके लिए धरती से मंगल तक अनुमानित पेलोड ले जाने के लिए लाइफ रिफर्बिश्ड इंडियन कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वहाँ एलोन मस्क पहुँच गए। वहाँ ये एक रॉकेट बनाने के लिए कंपनी के पास गए। वहाँ पर इनको एक मिसाइल और रॉकेट का दाम $8 मिलियन बताया गया। बहुत बार्गेनिंग के बाद रेट कम नहीं किया। एलोन मस्क वहाँ से निराश होकर वापस आ गए, क्योंकि ये रेट तो उनकी बजट से काफ़ी ज़्यादा था। मिसाइलों का रेट उनके अंदाजे से बहुत ही ज़्यादा निकला, लेकिन निराशा होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो कई दिनों तक बहुत ही तेज़ी से कंपनी के लिए रॉकेट बनाने के काम में जुट गए और अलग अलग पार्ट लाकर उनसे रॉकेट बनाने लगे और असेंबली के लिए जाते थे। वहाँ एलोन ने हर रॉकेट से जुड़े हर रेट और खर्चे की जानकारी इकट्ठा करना चालू कर दी। कुछ दिनों की तमाम जानकारियों के बाद जब कैलकुलेशन किया तो पूरा रॉकेट बनाने की लागत उस लागत से बहुत कम आई, और जिस रॉकेट को वो खरीदना चाहते थे। इन सब के बाद उन्होंने तय कर लिया कि क्यों ना एफोर्डेबल रॉकेट खुद ही बनाया जाए। बस फिर क्या था, इसके लिए जनाब ने खुद ही किताबों और इंटरनेट की मदद से सारी जानकारी जुटाई, अच्छे से रॉकेट साइंस को समझकर एक टीम बनाई और स्पेसएक्स नाम की कंपनी तैयार कर दी, जिसमें उनका उद्देश्य रॉकेट टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियन को आगे बढ़ाना था और उसका उपयोग करके उन्हें स्पेस में जाना था। एलोन मस्क ने $165 मिलियन में से $100 मिलियन से स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद एलोन मस्क ने भविष्य को लेकर एक ऐसा सपना देखा जिसमें उन्होंने कहा कि हम साल 2030 तक इंसानों को मंगल पर बसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद इसी सोच में साल 2003 में एलोन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के मेन मकसद यहाँ भी लो कॉस्ट पर इलेक्ट्रॉनिक कार बनाना था। टेस्ला कंपनी के इलेक्ट्रिक कार की खासियत से आप पूरी दुनिया वाकिफ ही है। स्पेसएक्स ने साल 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। लॉन्च के 41 सेकंड के बाद ही वो रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद फिर से खूब पैसा इन्वेस्ट करके दूसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया। इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया, लेकिन ऑर्बिट तक नहीं जा पाया। इसके बाद फिर से तीसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया। ये रॉकेट तो स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। एक तो रॉकेट के लगातार फेलियर, ऊपर से इतने रॉकेट्स बनाने और लॉन्च करने में इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था कि स्पेसएक्स कंपनी अब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। इधर पैसे की शॉर्टेज के चलते टेस्ला कंपनी में लगातार फंडिंग नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते आपने अगले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर काम कर रही टेस्ला कंपनी भी ठप हो गई थी और सारा काम रुक गया था।
इतनी सारी टेंशन के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का हार मान जाता और कहीं जाकर मर जाता, लेकिन ये इंसान ना जाने किस मिट्टी का बना था। इस इंसान ने अभी भी हार नहीं मानी थी। हाँ, निराश जरूर हो गया था, लेकिन इतना कुछ खोने के देने के बाद भी हौसले बुलंद थे। इस बार एलोन ने सोचा कि अब एक आखिरी दाव जो होगा देखा जाएगा। अब या तो सफल होंगे या फिर इतिहास बनाऊंगा, फिर कंगाल होकर मेहनत करके पेट पालूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। बस फिर क्या था, अपनी बची कुची संपत्ति भी थी, वो सब कुछ दाव पे लगा दी और चौथा रॉकेट तैयार कर दिया। रॉकेट को लॉन्च करने में उल्टी गिनती शुरू कर दी। इधर सबकी नजरें उस रॉकेट पर थी जो अब या तो एलोन मस्क के बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा या फिर एलोन मस्क की जिंदगी बर्बाद कर देगा। इधर रॉकेट लॉन्च होने वाला था, सबकी धड़कनें रुक सी गई थी। यकीन नहीं कर पाओगे कि ये मिशन सक्सेसफुल रहा। इधर मिशन सक्सेसफुल हुआ, उधर नासा से 1.5 बिलियन के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया। इसके बाद एलोन मस्क ने रियूजेबल रॉकेट बनाया। इसके बाद टेस्ला कंपनी फिर से शुरू की। 2008 में एलोन मस्क इस कंपनी के CEO भी बन गए। 2006 में मस्क ने और अपने कजन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया कराया, इसे शुरू करने में एक अहम रोल अदा किया। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि एलोन मस्क अपनी अद्भुत क्रांतिकारी सोच के चलते मानव हित के लिए कितने सारे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एलोन मस्क की स्टोरी से आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। अगर सच में आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और ऊपर आई बटन में हमारी प्लेलिस्ट दी गई है, चेकआउट जरूर करिएगा। चैनल को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।